प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक माँ की बेबसी कविता, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। कविता से ये अभ्यास का शीर्षक है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी यह कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ख कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों कारण हो सकते हैं जो आपको उचित लगते हैं। प्रश्न संख्या 2, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? ऑप्शन क चमक के रूप में, ख डर के रूप में, ग जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। सही उत्तर रहेगा डर के रूप में, क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं उस बच्चे की आंखों में डर रहता था। तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न संख्या 1, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट। छटपटाहट होता है जो हमारे अंदर उत्सुकता होती है, हमारे अंदर जो चंचलता होती है, जो भावनाएं हमारे मन में चलती रहती हैं, जो बातें हमारे मन में लगातार चलती रहती हैं, वे सब छटपटाहट है। अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो आपके मन में अधीरता रहती है। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ न पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? उत्तर रहेगा संदेश, क्योंकि वह बच्चा इशारों के माध्यम से दूसरे बच्चों को अपनी बातें समझाने का प्रयास करता था, लेकिन दूसरे बच्चे उसके इशारों को नहीं समझ पाते थे, उसकी सांकेतिक भाषा को नहीं समझ पाते थे। ख घबराहट, बहुत सा समय होता है, बहुत से मौके होते हैं जब आपको घबराहट महसूस होती है। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है। आशंका मतलब संदेह, शक, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों, उस समय हमें घबराहट महसूस होती है। ख समय कम हो और हमें कोई पूरा काम कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है कि समय की कमी होती है और हमारे प्रश्न ज़्यादा बचे हुए हो तो हमारे मन में घबराहट होती है। ग यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। हमें डर रहता है कि सामने वाले को हमारे बारे में पता है, उस समय हमें घबराहट होती है। 2, प्रश्न संख्या 2 है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? उत्तर है, लोग मेरे इशारों को सही से समझ पा रहे हैं या नहीं। जो रतन नाम का बच्चा है, उसके मन में कहीं ना कहीं डर रहता था, क्योंकि वह बोल नहीं पाता था।
तो जो भी बच्चे बधिर होते हैं, मूक होते हैं, तो उनके मन में इन समय पर कहीं न कहीं डर रहता है, घबराहट रहता है कि लोग मेरे इशारों को सही से समझ पा रहे हैं या नहीं। मेरे किसी इशारे को गलत समझकर मुझे डाँटने ना लग जाए, मेरे दिव्यांग होने का कहीं मजाक न बना ले, मुझे अपने जैसा न पाकर कहीं अपने समूह में मुझे शामिल ही न करे। इन सब बातों से अक्सर उन बच्चों के मन में घबराहट रहती है। प्रश्न संख्या 3, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? उत्तर है, कोई मुझे अपना दोस्त बनाएगा या नहीं। मैं उनकी बातों को और वे मेरी बातों को कैसे समझेंगे? कहीं सभी मेरा मजाक उड़ाने लग जाए, मुझे मूक एवं बधिर जानकर कहीं सुनसान जगह पर न छोड़ आए। इन सब बातों को सोचकर रतन के मन में लगातार घबराहट बनी रहती थी। भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जिस तरह से खिलौना टूट जाता है तो वह पहले की तरह कार्य नहीं करता है। यह बच्चा भी कहीं न कहीं उसी टूटे खिलौने की तरह था, क्योंकि यह दूसरों की तरह दिखता ज़रूर था, लेकिन दूसरों की तरह खुश नहीं था। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। कुछ पॉइंट है यहाँ पर, खिलौने के नाम हैं, टूटने का कारण है और नतीजा है, उसके परिणाम हैं। गाड़ी, पहिया निकल जाने पर, कि हमारे पास कोई खिलौना है, गाड़ी खिलौना है, उसका पहिया निकल जाए तो क्या नतीजा होगा? नतीजा होगा कि वह गाड़ी चल नहीं पाएगी। गुड़िया, गुड़िया खिलौना है, सीटी निकल जाने पर, उस गुड़िया की सीटी निकल जाती है तो क्या नतीजा होगा? नतीजा होगा कि वह आवाज़ नहीं करेगी, वह गाना नहीं गाएगी। गेंद, फट जाने पर, गेंद यदि फट जाए तो परिणाम क्या होगा? नतीजा क्या होगा? वह गेंद उछलेगी नहीं। जोकर, चाबी निकल जाने पर, कि जोकर खिलौने की यदि चाबी निकल जाए तो क्या नतीजा होगा? नतीजा होगा नृत्य नहीं करेगी, कि जो वो जोकर खिलौना है, जो जोकर है, वो डांस नहीं करेगा या नहीं करेगी। प्रश्न संख्या 2, बेबस। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम कितने शब्द और जोड़ सकती हो? कि बे से आरंभ होने वाले सार्थक शब्दों की सूची बनानी है। बेजान, बेचैन, बेहिसाब, बेकार, बेघर, बेसहारा, बेरोजगार, बेवजह, बेशर्म, बेसुर, बेइज्जत, बेईमान। ये कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं जिन सभी के आरंभ में बे शब्द का प्रयोग हुआ है। बे शब्द का उपयोग हुआ है, अर्थात ये सभी शब्द बे उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ कहीं ना कहीं देखना निकल रहा है। ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। तो इस तरह के शब्द हैं अदृश्य, इशारे, देखने में, निहारती, आँखों में, झलकती आदि।
ये सभी शब्द कहीं ना कहीं देखने से संबंधित अर्थ प्रदान कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? उत्तर, आंख दिखाना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है डराना, धमकाना। वाक्य में प्रयोग, रोहन बात बात पर मुझे आंख दिखाता है। नज़र चुराना। नज़र चुराना मुहावरे का अर्थ है बचकर निकलने की कोशिश करना, छिपने की कोशिश करना। वाक्य में प्रयोग है, गृह कार्य पूरा न करने वाले बच्चे अक्सर अध्यापक से नजरें चुराते हैं। आँख का तारा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय। वाक्य में प्रयोग, हर माता पिता के लिए उनकी संतान आँख का तारा होती है। नजरें फेर लेना, अर्थ बदल जाना, स्वभाव परिवर्तन कर लेना। वाक्य में प्रयोग, स्वार्थी लोग अक्सर स्वार्थ पूरा होते ही नजरें फेर लेते हैं। आँख पर पर्दा पड़ना, नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। हमें अपनी आँखों पर पर्दा डालने की बजाय गलतियों को सुधारना चाहिए। माँ, ये शीर्षक है। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? उत्तर है, काश मेरा बेटा भी अन्य बच्चों की तरह बोल पाता। काश मेरे बेटे के मुख से मैं माँ शब्द सुन पाती। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरा बेटा भी बोलना शुरू कर दे। थैंक यू।